राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। यात्रा हम लोग करके आ चुके हैं। बहुत खुशी है, बहुत दिन बाद गए हैं कहीं। मेरे अंदाज से आप लोग तो हुई हमारे साथ, इतने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए शायद। आपने देखा होगा, एक आध बारी कहीं गई होंगी, नहीं तो अभी यात्रा पे हम लोग कहीं नहीं गए थे। हमारा कहीं जल्दी से जाना होता ही नहीं, क्योंकि मेरे पति देव वैसे में कहीं लेके जाते ही नहीं है। और ये भी एकदम से ही बाबा का बुलावा आया तो हम एकदम से ही गए। हमारा पहले से कुछ वो नहीं था। एकदम से किसी से बात हुई, उनसे बात होने के बाद फिर एकदम से हो कि हाँ भाई चलना है, तो इन्होंने कहा हमारी भी करवा दो। तो ऐसे करके हम लोग गए। ये है। नहीं तो हमारे जल्दी से कहीं जाना नहीं होता। और देख रहे हो, मुंह पे भी सूजन, पैरों पे भी सूजन हो रही है। बस मैं लटकाए लटकाए पैर, मेरे पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आता। अगर कहीं यात्रा करती हूँ ना, सूजन हो जाती है पूरे शरीर पे। चलो कुछ काम कर लेती, पूरा घर फैला पड़ा है। कुछ काम कर लेती, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं। तो भाइयों, सबको राम राम और जय श्री राम। तो जैसे कि हम लोग यात्रा करके आ चुके हैं और बाबा की बहुत अच्छी यात्रा हुई हमारी और अच्छे दर्शन हुए खाटू श्याम के खास तौर पे। आज हम लोग उस लाइन में लगे थे दर्शन करने, जिस लाइन में पहले बाबा सामने होते थे। तो बिल्कुल बाबा का दरबार होता है, वहाँ से सामने से बिल्कुल बाबा ऐसे दिखते हैं कि बिल्कुल सामने। मैंने कहा बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाबा के दर्शन हुए। फिर वहाँ पे सालासर गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऐसे टाइम पे गए थे, 9 बजे पट बंद हो जाते हैं। हम लोग लगभग 8:45 गए थे, 8:45 गए थे। लगभग 2 मिनट तक वहाँ पे खड़े रहे, बाबा को देखते रहे, हाथ जोड़ के बाबा का नाम लेते रहे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले, फिर प्रसाद चढ़ाया, फिर घूम फिर के आ गए। फिर जो व्यक्ति हमारे को लेके गया था, वो व्यक्ति इतना समझदार था, उसने कहा यहाँ से चलो, बाबा की धूनी लेके चलूँगा मैं आपको। बाबा की धूनी लेके गया और फिर वहाँ पे बाबा के भी वो मिलता है, बाबा का चोला। जो आदमी जोड़े से जाएगा, मियाँ बीबी होंगे, उनको चोला मिलेगा। आप देख रहे हैं मेरे पास टीका है बाबा जी के, उसका वो दौर क्या बोलते हैं, चोला। चोले का टीका है बाबा जी का। और सालासर मैन बालाजी हैं ये, तो इनका वो लेके आए हैं, तो उनको नमन करते हैं, जय श्री राम। तो उसी तरह से हम लोगों की यात्रा सफल रही। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों का प्यार रहा कि भाई की यात्रा सब कुछ ठीक रहे, कुशल रहे। तो साथ में हम हमारी साली साहिबा को लेके गए थे, और क्या कहते हैं, और हमारी एक गुड़िया गई थी, साली साहिबा की लड़की। अभी वो सब सो रहे हैं, तो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ कोने में जो कम्बल में है, वो साली साहिबा है। यहाँ पे हमारी गुड़िया है, यहाँ पे हमारा बिब्बू उस्ताद है। और ये लड़का जो है पहले से नहा चुका, नहा धो के रेडी हो गया। मगर जो भी कार्य है, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा है। तो मैंने बस में नहीं पी थी दोस्तों। तो ये चक्कर है। अच्छा, नींद पूरी करके आया बस में, मैडम जी कह रही है नींद पूरी करके आया। मैडम जी अभी कुछ काम कर रही हैं, तो मैडम जी अपना काम कर रही हैं। हम लोग यात्रा कर आए। संडे के सुबह गए थे, मॉर्निंग में। संडे सुबह मॉर्निंग में गए, उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, बस से गए अपने। पहले तो हमने यहाँ से गाड़ी करी, फिर बस से गए, उसके बाद दर्शन करे, आ भी गए। अब मैडम जी काम कर रही, मेरे लिए खाना लाएंगे, खाना खा के मैं काम पे जाऊँगा। अब मैं शाम को मिलूँगा आपसे, शाम तक के लिए देखते भी खाने में क्या बनता है। शाम तक को तो बात की बात है। लो भाई, खाना मेरे पास आ गया बन के। तो यात्रा करने के बाद जो खाना मुझे मिला है बहुत बढ़िया है, आप लोगों को भी पसंद आता है मेरा मानना ये। क्योंकि आज की डेट में लगभग 90% बंदों को ये खाना पसंद आता है, क्योंकि सबसे फास्ट खाना और सबसे बढ़िया खाना है। तो क्या बना है, गैस करो, मेरे सामने है मटर वाले चावल, पीले वाले छुके चावल। तो ये आज की डेट में, तो यात्रा करने के बाद ये वाला खाना मिला है। जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, ये खाना खा के एक कप चाय पी के फिर मैं काम पे जाऊंगा, फिर मैं शाम को मिलूंगा आप लोगों से। तो आप मेरे चेहरे पे तो छोटी सी स्माइल देख रहे हो, ये इसका कारण क्या है कि हम लोग बहुत दिन बाद बच्चों को लेके घूमने गए थे। ये उसकी स्माइल है। और हम लोग घूम के आ गए और आप लोगों को भी घुमा लाए। और आप लोग भी हमें बताइए भैया, अच्छा लगा नहीं लगा। तो हम लोग इसलिए घूम के आए हैं। तो हमारी जो पिछली वीडियो है, उसमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कि भैया आप कहाँ कहाँ गए थे। अगर कोई चीज़ मिस्टेक हुई हो हमारे से, तो हमें
हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया उसके बगल में वो मंदिर था या उसके बगल में वो मंदिर। हम लोग अनाड़ी आदमी हैं बिल्कुल, और ख़ास तौर पे तुम्हारे भाई को पढ़ना नहीं आता, किसी बंदे की सपोर्ट मिल जाती है तो उसके ज़रिए हाथ पकड़ के चला जाता है। तो एक बंदे की सपोर्ट मिली, तुम्हारा भाई बच्चों को लेकर यात्रा कर आया। अब मैं खाना खा के काम पे चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। जैसे कि छोटी बहन जा चुकी है अपने घर, वो घर नहीं अभी नहीं पहुंचने वाली है कि अपने घर दूर रहती है, टाइम लगता है, ये चक्कर है। और फिर मैं गई थी छोटे वाले को स्कूल लेने, उसको स्कूल से ले आई हूँ। हाय कर लो, राम राम कर लो। और अब खाने पीने की सोचेंगे क्या बनेगा क्या नहीं, रोज का यही लफड़ा है खाने का। और ये बताना किस किस के घर में ये होता है, सुबेरे का बनानी शाम की टेंशन हो जाती है, शाम का बनानी सुबह की टेंशन हो जाती है, क्या बनेगा बस यही सोचते रहो, इसी में टेंशन हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। अब यही है, सवेरे कुछ नहीं था, जैसे कि हम वहाँ से आए थे, सवेरे आए थे हम करीब शायद 6:30 बजे घर पहुँचे थे हम। घर पहुँचे तो थोड़ा चाय वाय बनाई, साफ़ सफाई करी आते, फिर चाय वाय बनाई, चाय वाय पिलाई, सब लोगों ने पी। फिर थोड़ी देर लेट है, फिर मैं उठी तो अपना खाना वगैरह चावल बनाए थे, सब्जी थी नहीं कुछ भी, तो फिर मटर वाले चावल बना दिए। पति देव वो खा के चले गए और ले गए। और फिर काम वाम करा, सोई तो उन्हीं दिन में सो नहीं पाई, काम वाम में लगी थी थोड़े से, तो सो नहीं पाई इस मारे। फिर बहन चली गई थी 3 बजे से। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी गया, थोड़ा सा वही नींद आती नहीं, इतनी नींद आ जाए फिर इसका टाइम हो जाता है, ये हो जाता है, तो इस मारे मैं दिन में फिर सो नहीं पाती। अगर सोऊंगी थोड़ी बहुत देर तो 2 बजे के आसपास तक सो गई तो ठीक है, 2 या 3 बजे, क्योंकि 4 बजे तक फिर उठ जाऊँ, क्योंकि 4:45 बजे इसको लेने जाना पड़ता है, थोड़ा सा दूर है स्कूल, तो पैदल जाती तो थोड़ा टाइम लगता है। और आज मैं इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि आज रिक्शे से आए गई थी, मतलब जिस रोड से जाती हूँ ना गई थी, तो रास्ते में लगा हुआ था टेंट। किसी के कहते हैं ना 100 वर्ष पूरे हुए, किसी का पता नहीं भाई जवान था या बड़ा बूढ़ा था कैसा पता नहीं, तो इस मारे गली से जाना पड़ा। फिर गली से जाना ना मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत गलियों में साफ़ सफाई रहती है, बहुत गलियों में क्या होता है लोग बाग ना झाड़ू नहीं लगाते बिल्कुल भी, बहुत गंदगी रखते हैं, ये होता है इस मारे। तो हमारी तो गली पूरी यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरी साफ़ रहती है, सब अपने अपने घर के आगे सफाई कर लेते हैं, सफाई होएगी। और वही है, लोग बाग सोचते हैं वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, मैं नहीं कर रहा तो वो, बस इसी में गंदगी रहती है और कुछ नहीं है। तू पहले ना, वही होता है बस ये। चलो अब मैं कुछ थोड़ा मोड़ा काम कर लूँ, 5:30 होने वाले हैं, कुछ सब्जी वब्जी की सोचूँ क्या सब्जी बनेगी। फ़ोन पकड़े पकड़े हाथ लग जाते हैं ऐसे, और स्टिक से मेरे से वीडियो नहीं बनती, स्टिक से पति देव ही बनाते हैं वीडियो, मेरे से नहीं बनती है। तो भैया देखो, हम खाटू शाम से अचार लेके आए थे, ज़्यादा नहीं लाए तो थोड़ा सा है, इसको खा के टेस्ट करेंगे कि कैसा लगता है। और हमारी मैडम जी ने और हमने कल सालासर में और खाटू शाम में ये मिर्चियाँ खाई थी, तो यहाँ से खरीदी हम लोगों ने मिर्ची, वहाँ से तो मिली नहीं क्योंकि रात हो गई थी ज़्यादा इसलिए। और आज हमारी मैडम जी ने दाल बनाई है, सो दाल खाएंगे, और रोटी बनाई है, रोटी खाएंगे, और खाना खा के फिर आप लोगों से बताते हैं कि इसमें क्या स्वाद है, मिर्ची में कमी है, अचार में कोई कमी हो, या हमारे घर में खाने का स्वाद कितना अच्छा है। तो खाना खा लेते हैं, तो आप भी आइए और खाना खाइए, क्योंकि मेरे को नींद बहुत आ रही है, क्योंकि मैं थक चुका था, रात भर सफ़र करा, फिर काम पे गया, काम पे से आने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करा, मगर सोया नहीं, क्योंकि मैं रोटी खाऊंगा, रोटी खा के फिर सोऊंगा। तो खाना खाता हूँ, उसके बाद इसका स्वाद बताता हूँ। और ये टीवी देख रहे हैं महाराज जी, और कुछ काम नहीं है, सर्विस हो चुकी है इनकी। और जो बड़े भाई ब्लॉग बनाने हैं ना, उनकी 20 सर्विस हो चुकी है। बस भाई, कब हुई बता? मेरी नहीं, तेरी सर्विस हुई है। तुम्हारी हुई है। तेरी हुई है। तुम्हारी यू तो टीवी में देखता क्या है? डिब्बे में पागल। यहाँ पे मम्मी है, वहाँ की मिर्ची में यहाँ की मिर्ची में फर्क है बाबा। रोटी सीख रही है। आपने आज दाल क्यों बनाई? 2 दिन भी आपने, कल भी तो दाल खाई थी जब वहाँ पे वो लंगर में खाया था खाना। भाई साहब आपने सब्जी नहीं बताई थी, इसलिए मैंने दाल बना ली। और बताइए। तो दाल के अलावा और कुछ भी तो बन सकता था। हाँ तो और कुछ बताया क्या खाना है? और बताना पड़ता है। नहीं, बिगर बताया बन जाता होगा। तो दोस्तों, ये औलाद मेरे को इतना दुखी करती है, ये मार खा चुका है। मैंने नहीं खाई, उसने खाई है छोटे वाले ने। दोनों ही मार खा चुके हैं, वो कुछ ज्यादा पिट चुका है।
ये चक्कर है। ये देखिए, ये गर्मा गर्म रोटी। क्या आप लोग देख रहे हो, ये सो चुके हैं, बेटा वहां सो गया, बड़ा बेटा ये सोने जा रहा है। खाना खा पी के फ्री हो गए, थोड़ा सा काम था, काम कर रही थी, करके फ्री। थोड़ा थोड़ा से आता रहता, टाइम पास हो जाता है, बस यही है। और टाइम हो चुका है, 12 बज गए टाइम। यहाँ तो टाइम से गए थे, पर वही बैठ के बातें आते करने लगे। फिर रोटी सब्जी बनाई, उसी में टाइम हो गया, थोड़ा सा काम करा। बस आज थकान हो रही है, कमर दुख रही है, क्यों कल समझ लो पूरे दिन रात ऐसी हो गए। कल गए थे बाबा के तो इस मारे थकान हो गई, दिन में सो नहीं पाई बिल्कुल भी। और थोड़ी देर सुबह लेटी भी थी, इस पर लेटी थी, लेटने को पर ऐसा लगा ठंडक आ रही नीचे से, तो और कमर में दर्द हो गया, नींद नहीं आई। तो अब सोएंगे तो सुबह देखते हैं कब आँख खुलती है और अभी कब आँख लगती है। ये चक्कर है, मेरे को जल्दी नींद नहीं आती। 12 तो बज चुके हैं, अब देखते हैं कितने बजे नींद आती है, फिर सवेरे कब आँख खुलती है। ये है। वैसे सब्जी का तो सुबह कोई दिक्कत नहीं है, दाल रखी हुई है, तो सवेरे सोच रही हूँ थोड़ी चावल बना लूँ, थोड़ी रोटी बना लूँ, बाकी देखा जाएगा जो होगा। और अब बच्चों की द्वारा पोल्यूशन की वजह से ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है। छोटा वाला तो जाएगा, खैर उसका प्रोग्राम है डांस का है, पिछली बार कैंसिल हो गया था, बहुत रोया था। मैं गई थी, जब प्रोग्राम था मैं गई, इसको लेके गई थी संग। 1 घंटा लगातार रोया है ये, कह रहा मम्मी घर चलो, मैंने डांस नहीं करा, घर चलो। ये तो इस बार अब 26 जनवरी का है, पिछली बार क्या बोलते हैं उसका था नोनो, एनुअल डे है ना, एनुअल डे का था पिछली बार। तो उसमें तो तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी, तो इसका कैंसिल हो गया था। एंड टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसका मना हो गया था। ये चक्कर दिया। अब है 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर है, देखते अब क्या होता है। कि पोल्यूशन के बड़े वाला भी क्या रात कह रहा, मम्मी प्रिंसिपल सर ने कहा है कि बच्चों की छुट्टी है, अगर आपका मन करे तो आओ, नहीं तो मत आना, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। इस बार तो ये हो गया ना, हर बार तो ना एक बार छुट्टी पड़ती थी ना बच्चों की, तो वो छुट्टी भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। इस बार तो छुट्टी पड़ के छुट्टी पूरी भी होके दोबारा से छुट्टी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि बारिश हुई नहीं है, बारिश होती तो पोल्यूशन कम होता। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है इस बारी, एक आध बूंद पड़ी होगी, नहीं तो मेरे अंदाज से बारिश नहीं हुई है। नहीं तो ठंड में बारिश होती है हर बारी, इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तो इस बार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गर्मी भी चालू हो गई है। कल हम गए थे राजस्थान में, तो इतनी गर्मी थी, और ऊपर से एसी वाली बस, उसके अंदर समझ लो खिड़की वगैरह खुलती नहीं है, तो इतनी घमस हो गई, एसी चलाने पड़ गए उसमें भी, इतनी बुरी हालत हो गई। और क्या बताएं। और जिनको शिकायत है कि हाँ भाई हमसे तो बोला नहीं जाने की, हम भी आ जाते, तो भाई ये चक्कर है, हम गए थे बस में, अगर बुलाते आपको, आपसे मिल भी नहीं पाते तो कोई फिर फ़ायदा ही नहीं था ना, ये चक्कर था। इतनी दूर से आते फिर मिल भी नहीं पाते तो फ़ायदा नहीं था, ये है। तो इस मारे हमने बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, वो भी अचानक से प्लान बना था तो चले गए। यह है, बाबा ने बुलाया था तो चले गए, दर्शन कर आए। घर पे ही आ जाएंगे सीधा मिलने टाइम लगेगा तो घर पे आ जाएंगे सीधा मिलने, नहीं तो आप लोग आ जाओ मिलने सब जने। सही बात है, समझ गए? जिसने मैसेज करा था ना फेसबुक पे उनको ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। वहाँ पर दर्शन भी ऐसे ही हुए जल्दी, वहाँ पर हमें देर हो गई थी, फिर क्योंकि वहाँ जाना था, क्या नाम है, सालासर वाला जी। तो कह रहे अगर वहाँ लेट हो गए तो पट बंद हो जाएंगे, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब भी हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे ना, 8:30 के आसपास टाइम हो गया था। पर ये था कि 9 बजे का टाइम था बंद होने का, तो उससे पहले हमने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद बंद हुए थे पट, ये था। तो हो गया, अगर और लेट हो जाती तो फिर नहीं हो पाते इस मारे। और दो बार बार जाना नहीं होता है हमारा, यही है, हम जहाँ एक बार चले जाते हैं ना, दोबारा पता नहीं क्या होता है, जाना ही नहीं हो पाता है। अब केदारनाथ का सपना रह गया दोबारा जाने का, नहीं जाने का हो ही नहीं रहा है। ये है, जब छोटा वाला था 1.5-1 साल का था करीब जब हम गए थे, उसके बाद दोबारा जाना ही नहीं हुआ, कि उसके बाद इतनी इतनी उधर परले आ गई है कि बस रास्ते ही ख़राब हो जाते हैं बार बार। और छोटे बच्चे को लेके जाना बेकार है, क्योंकि ये इतना निकम्मा है ना, तो ये वहाँ वहाँ बास्केट बोलते हैं उसके अंदर बैठेगा, टोकरी में बैठेगा, और ये हमारा खून पिएगा, हमारे बस की नहीं, हम खुद चल ले तो इसको गोदी कहाँ से लेंगे। चलो और बातें करेंगे बाद में आराम से कहेंगे दिमाग चाट रही है ज़्यादा, आराम से करेंगे। अब इस बात पे हम करते हैं गुड नाइट, हम करते हैं सोने की तैयारी। बाय बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।